हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट होगा और ये सेशन जो है आपके इंग्लिश सीखने के करियर में लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको वह टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप लोग इंग्लिश आसानी से और सही तरीके से सीख सकते हैं। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इंग्लिश को सीखा कैसे जाए। इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स और ट्रेनर्स डिफरेंट मेथड्स बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक मैजिकल मेथड बताऊंगा जिससे मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश बहुत आसानी से और सही तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन इस मेथड को बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि बिना उस पॉइंट्स के बारीकी को समझे बिना इंग्लिश के इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या। सबसे पहले यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ दो तरीके से होता है, पहला स्पोकन और दूसरा रिटेन। और केवल इंग्लिश ही लैंग्वेज नहीं, किसी भी लैंग्वेज को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, एक बोलने के लिए और एक लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखना चाहते हैं। इसका राइटिंग में यूज करना चाहते हैं या स्पीकिंग में यूज करना चाहते हैं। तो आप मन में सोचेंगे कोई भी लैंग्वेज लिखने और बोलने के लिए ही तो सीखना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज केवल राइटिंग पर्पस के लिए सीखते हैं, जैसे ऑफिशियल पर्पस के लिए सीखते हैं, केवल जैसे लेटर ड्राफ्टिंग हुआ, किसी रिपोर्ट को तैयार करना हुआ, किसी मेल को लिखना हुआ, यानी उनका फोकस अधिकतर राइटिंग के ऊपर होता है। और कुछ लोग जो इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहते हैं, यानी वो पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, मीटिंग्स को देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसका यूज आप अधिकतर किस चीज़ में करेंगे, स्पोकन में करेंगे या रिटेन में करेंगे। यदि स्पोकन में करेंगे तो आपका फोकस स्पोकन इंग्लिश पे होना चाहिए, यानी इंटरेक्शंस पे होना चाहिए। और यदि राइटिंग के लिए सीखना चाहते हैं तो आपका फोकस ग्रामेटिकल मेथड पे होना चाहिए, यानी आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फॉलो करना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, पर्पस ऑफ लर्निंग। आपके सीखने का पर्पस क्या है? पहला, लाइफ टाइम यूज है या पर्टिकुलर पर्पस है। लाइफ टाइम यूज और पर्टिकुलर पर्पस कहने का मतलब क्या है? लाइफ टाइम कहने का मतलब है कि आप इसको जो इंग्लिश सीख रहे हैं उसे लाइफ टाइम यूज करेंगे, लिखने में, बोलने में। और पर्टिकुलर पर्पस कहने का मतलब है आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम को देने जा रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये दोनों कंडीशन में जो इंग्लिश सीखने का मेथड होगा वो अलग होगा, क्योंकि यदि आप इंग्लिश लाइफ टाइम के लिए सीखना चाहते हैं तो आपका जो फोकस होगा वो स्पोकन पे भी होगा, रिटेन पे भी होगा, यानी स्पोकन इंग्लिश की भी ट्रेनिंग लेंगे और इंग्लिश ग्रामर की भी ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन यदि पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स को टारगेट करेंगे और यहाँ पे आपका मेन फोकस ग्रामेटिकल पोर्शन पे होगा, स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कम होगा। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है या राइटिंग स्किल सीखनी है। दूसरा, आपको लाइफ टाइम यूजेस के लिए सीखना है या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सीखना है। और मैंने आपको बताया इन सारे केसेस में किन किन चीज़ पे फोकस करना है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके जरिए आप इंग्लिश को किसी भी पर्पज के लिए सीख सकते हैं। यदि आप उस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। तो अब चलिए मैं इस मैजिकल मेथड को आपसे शेयर करता हूं। और इस मेथड को कहते हैं इंग्लिश कल्चर क्रिएशन मेथड। और इस मेथड का, जैसे मैंने कहा, नाम है इंग्लिश कल्चर क्रिएशन मेथड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कल्चर क्रिएशन मेथड यानी आप जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं उसके कल्चर को आपको अपने आसपास विकसित करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। यानी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का कल्चर अपने चारों तरफ क्रिएट करना पड़ेगा।
इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको आप जिस देश में भेज दीजिएगा रहने के लिए, वह उसी देश का लैंग्वेज सीख जाएगा। एक बच्चा यदि जन्म लेता है, यदि आप उसको इंडिया में छोड़ दीजिए तो यहाँ पे वह हिंदी जल्दी से सीख जाएगा। यदि उसी बच्चे को आप इंग्लैंड में रख दीजिए तो इंग्लिश जल्दी सीख जाएगा। लेकिन उसी बच्चे को फ्रांस में रख दीजिए तो वह फ्रेंच जल्दी से सीख जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बच्चा जो सुनता है वही बोलता है, यानी उसके आसपास के कल्चर में, सराउंडिंग्स में जो भाषा बोली जाती है वह उससे जल्दी सीख जाता है। तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश कल्चर क्रिएशन के मेथड के विषय में कुछ जानते हैं। यानी आप सोचते भी हैं तो इंग्लिश में सोचिए, यदि आप देखते भी हैं तो इंग्लिश में देखिए, यदि आप सुनते भी हैं तो इंग्लिश में ही सुनिए, यदि आप बोलते हैं तो इंग्लिश में ही बोलिए। कहने का अर्थ यह है कि आपको जो लाइफ जीनी है उसे इंग्लिश में ही जीनी है। यानी आपका मॉर्निंग टू नाइट का जो ड्यूटी होगा वह सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। अब इसके बाद मैं आपको इंग्लिश कल्चर क्रिएशन के मेथड के स्टेप को शेयर करता हूँ। हाउ टू क्रिएट इंग्लिश कल्चर, आखिर अपने आसपास इंग्लिश कल्चर को कैसे क्रिएट करें। मैंने इसके लिए 6 स्टेप्स दिया है और उसके बाद कुछ स्पेशल नोट्स बताए हैं। यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है वॉच इंग्लिश न्यूज़ एंड मूवीज़ रेगुलरली। दूसरा है लिसन टू इंग्लिश न्यूज़ स्पीचेस एंड सॉन्ग्स रेगुलरली। तीसरा है रीड इंग्लिश बुक्स एंड मैगजीन्स रेगुलरली। फोर्थ नंबर है ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इफ पॉसिबल। फिफ्थ नंबर है मेक एन इंग्लिश लर्निंग ग्रुप। और 6 नंबर है लर्न इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब चलिए इसके बाद हम लोग इस मेथड के हर एक स्टेप को डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, वॉच इंग्लिश न्यूज़ एंड मूवीज़ रेगुलरली। कहने का मतलब है कि आपको जब भी समय मिले आप इंग्लिश न्यूज़ को देखिए, मूवीज़ को देखिए, क्योंकि जितना अधिक आप देखेंगे और सुनेंगे इंग्लिश को उतना ही जल्द आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। क्योंकि यदि आप इंग्लिश न्यूज़ और मूवीज़ को देखते हैं तो आप इंग्लिश कल्चर से familiar होंगे, उनके तौर तरीके को सीखेंगे और उनके भाषा को देखेंगे और सुनेंगे। अब चलिए सेकेंड स्टेप को देखते हैं। लिसन टू इंग्लिश न्यूज़ स्पीचेज एंड सॉन्ग्स रेगुलरली। आपको इंग्लिश न्यूज़ को ही हमेशा सुनना है, इसके सॉन्ग्स को सुनना है, इसके स्पीचेज को सुनना है, क्योंकि जितना अधिक आप सुनेंगे उतना अधिक आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने और समझने की आदत पड़ेगी और उतना जल्दी ही आप सीख पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। रीड इंग्लिश बुक्स एंड मैगजीन्स रेगुलरली। आपको इंग्लिश बुक्स और मैगजीन्स रेगुलर पढ़ते रहना है। यदि आप इंग्लिश बुक्स और मैगजीन्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस से आप फेमिलियर होंगे और साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी जानेंगे, जिससे आपको इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने और बोलने में आसानी होगी। अब चलिए इसके चौथे स्टेप को देखते हैं। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इफ पॉसिबल। कहने का अर्थ है यदि आप किसी से भी मिलते हैं तो प्रयास कीजिए इंग्लिश में ही आपको बातें करनी है, क्योंकि आप जितना अधिक बोलेंगे उतना अधिक ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति से भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें जो एकदम नहीं समझता और उसे इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो ध्यान रखना है कि जो लोग इंटरेस्टेड हों, जो लोग समझते हैं, उनसे ज़रूर इंग्लिश में बात कीजिए यदि आपको मौका मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, यानी 5th स्टेप को देखते हैं। मेक एन इंग्लिश लर्निंग ग्रुप। यदि आपको वाकई इंग्लिश सीखनी है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स और मेट्स के साथ मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रुप बनाइए। यानी जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो लोग इंग्लिश लिखना चाहते हैं, जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर आप लोग ग्रुप्स बनाइए और उस ग्रुप्स में आप लोग एक दूसरे से बातें कीजिए, अपने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को एक्सचेंज कीजिए, जिससे क्या होगा, आप लोग की वोकैबुलरी इन्हेंस होगी, आप लोगों का ग्रामर इम्प्रूव होगा और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख पाएंगे। चलिए इसके बाद लास्ट स्टेप को देखते हैं। लर्न ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ
आपको इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंग्लिश ग्रामर को सीखे आप लोग लैंग्वेज का फॉर्मेशन करेक्टली नहीं कर सकते हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप लोग जिस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके लिए आप सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये 6 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं, और सीख ही नहीं सकते हैं, बहुत आसानी से और सही तरीके से सीख सकते हैं। और इन स्टेप को फॉलो करने के साथ साथ मैं एक और आपको ट्रिक बताऊंगा। यदि आप उसको फॉलो करते हैं, जो आप इस 6 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर निकलेगा। चलिए देखते हैं क्या है। नोट मेकिंग एंड रिविजन। कहने का अर्थ है कि हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने लाइफ में इंग्लिश सीखने के लिए, वहाँ से हम लोग नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तो उन चीज़ों का आपको नोट्स बनाना है और उसको एक रेगुलर इंटरवल पे 1 दिन या 2 दिन बाद करके आपको लगातार उनका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना आप उन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रख पाएंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट ने देखिए क्या कहा है। शेक्सपियर सेड, द ओनली वन वे टू लर्न एंड मास्टर एनीथिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी उनके कहने का अर्थ है कि यदि आप जिंदगी में कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका है, वह है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। यानी आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने एक मैजिकल मेथड को जाना जिसके ज़रिए आप इंग्लिश बहुत जल्दी और आसानी तरीके से सीख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।